नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप 11th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के बारे में अध्ययन करोगे। अब आप समुच्चय को पढ़ोगे तो हम आज ये जानते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि आखिर ये समुच्चय होता क्या है। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि आखिर हम समुच्चय को निरूपण कैसे करते हैं, यानी समुच्चय के किस प्रकार हम उसको निरूपण करते हैं। दो चीजें आप सीखने वाले हो। देखिए, जैसे ही दोस्तों पहली बार जब आप ये समुच्चय आपने नाम सुना है, जो कि सेट्स के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में समुच्चय। ये साथियों पहली बात यह है कि आज से पहले कभी भी आपने समुच्चय का नाम नहीं पढ़ा होगा, ना ही आपको किसी ने बताया होगा, यानी 11th से पहले। अब हम ये समुच्चय पढ़ रहे हैं तो जैसे ही दोस्तों आप अपनी बुक खोलोगे वहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दिखती है इसकी समुच्चय की, यानी सेट्स की, जो बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आनी चाहिए। क्या वो कहता है दोस्तों? वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट्स कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। ये है आपकी डेफिनेशन ये कहना चाह रही है क्या कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। पर अभी भी आपको समुच्चय क्लियर नहीं हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे? यहाँ पर दोस्तों ये सुपरिभाषित क्या है, यानी संग्रह मतलब दोस्तों वस्तुएं होंगी जिनको इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द जो अति महत्वपूर्ण है वो क्या है? सुपरिभाषित। इसका मतलब क्या होता है वो सीखिए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि साथियों मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। आप ये बता दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं। अब आप कहोगे मैथ में अंग्रेजी का क्या काम है। अभी आप कहोगे अरे वाह, आपने तो उदाहरण से समझा दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताइए। तो आप लोग कहोगे AEIOU, यही तो बताओगे ना अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, अगर मैं आपके मित्र से पूछूं कि भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर तो बताना, तो वो भी कहेगा AEIOU। नहीं मैंने पूछा, फिर मैंने कहा नहीं तुम भी गलत बता रहे हो। फिर मैंने पूछा आपके दूसरे मित्र से कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताना, आप कहोगे AEIOU। मैं कहूँगा फिर भी ये नहीं है, तो आप मुझसे कहोगे क्या पागल आगल हो, ऊपर से 11th का मैथ पढ़ाने आए हो और यही नहीं पता अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यानी आप सब सही बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सही बता रहे हो। यानी हम पृथ्वी में किसी से भी पूछें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो वो क्या कहेंगे? सभी AEIOU। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सभी के अनुसार कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। यही आपका सुपरिभाषित है। क्या ये सुपरिभाषित है? अभी भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, समझो कि सुपरिभाषित क्या है साथियों। सभी के अनुसार समान आंसर। सभी के अनुसार कैसा आंसर होगा? समान। देखिए मतलब दोस्तों जो आपका सेट्स कहना चाहता है ऐसी वस्तुओं का संग्रह होगा जो सबके अनुसार कैसे होंगी? समान। मतलब उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे आपने ये कह दिया, दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है या तीसरा व्यक्ति यही कह रहा है। और एग्जाम्पल समझते हैं, यानी आप अभी तक ये समझ लीजिए आपका समुच्चय वह है जो सभी के अनुसार समान आंसर हो। इसका अर्थ होता है ये सुपरिभाषित का। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? सभी के अनुसार समान आंसर या उत्तर जो कहना चाहो। देखिए और एग्जाम्पल दूं, मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा कि भैया 10 से छोटी विषम संख्या बता दो। 10 से छोटी विषम संख्या बता दो। तो आपने कहा लो भैया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये क्या हो गई साथियों? 10 से छोटी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। ठीक है, अब आपने क्या पूछा? आप गए क्लास 10th के स्टूडेंट से। अभी तो आप 11th में हो, तो आपने क्लास 10th से गए अपनी होशियारी को प्रदर्शित करने और पूछा एक बच्चे से, जो कि हो सकता है आपका भाई हो या आपके भाई का दोस्तों, कि ये बताओ 10 से छोटी विषम संख्याओं का मतलब 10 से छोटी विषम संख्या बताओ। तो वो भी तो यही कहेगा 1 3 5 7 9। आपने उसकी बात नहीं मानी। फिर आपने किसी और से पूछा, वो भी यही बताएगा 10 से छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 3 5 7 9। यानी सभी के अनुसार 10 से छोटी विषम संख्या यही है। तो ये क्या है? एक समुच्चय है। तो
तो ये क्या है, एक प्रकार का समुच्चय है और ये भी एक प्रकार का समुच्चय था। बोलो चमका, क्लियर है ना कि साथियों आपका जो सेट्स है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि क्या सभी के अनुसार वह संग्रह हो रहा है। यानी कोई भी ये ना कह पाए ये संग्रह ऐसा होगा या दूसरा व्यक्ति ये कह दे कि ये संग्रह ऐसा होगा, अर्थात सभी के अनुसार समान आंसर। समझ रहे हो? और एग्जाम्पल देखते रहो, और एग्जाम्पल देख लो और समझो दोस्तों एग्जाम्पल। और मैंने पूछा, हाँ बहुत बढ़िया, आपको ये पता होना चाहिए क्या, सम अभाज्य संख्या बताओ। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या बताओ। सम अभाज्य संख्या तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है, वो सबसे छोटी भी यही अभाज्य संख्या होती है और सम अभाज्य संख्या भी यही होती है, क्या, 2। अब आप किसी से भी पूछ लोगे कि सम अभाज्य संख्या बताओ तो क्या बताएगा, 2 ही बताएगा। जैसे आपसे पूछूं भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। अब भारत में किसी भी स्टेट, साथियों ऐसा हुआ था कॉल आ गई थी पर कोई बात नहीं। अब आप कहाँ थे, तो मैंने पूछा था सम अभाज्य संख्या बताओ सबसे छोटी। अब आप किसी से भी पूछोगे सम अभाज्य संख्या तो वो भी क्या बताएगा, यही बताएगा कि 2। अर्थात दोस्तों कुछ ऐसा है जो सबके अनुसार समान आंसर आ रहा है, यही तो आपका सेट्स है, यही समुच्चय है। इतना समझ पा रहे हो? अभी और एग्जाम्पल देखो। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए आपसे मैंने पूछा, क्या मैंने आपसे पूछा कि दोस्तों आप ये बताइए प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप क्या कर दोगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट कर दोगे और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी प्राकृतिक संख्या होगा। यानी यह भी एक प्रकार का समुच्चय है। अब देखिए जब इतनी सारी बातें आपने समझ ली तो आप समुच्चय की जो क्वालिटी होती हैं वो समझिए। बेसिकली जो आपका समुच्चय होता है, क्या साथियों देखिए जो आपका समुच्चय होता है, आप ये देख लीजिए उसमें 2 चीजें हैं। समुच्चय में 2 चीज हैं, वो क्या है, देखिए समुच्चय को आप अंग्रेजी वर्णमाला के, समुच्चय को आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रकट करते हो, यानी कैपिटल से, ABCDETC। यानी जो समुच्चय होता है उसको आप कैसे प्रकट करते हो, जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, A बराबर जो 10 से छोटी क्या थी, 10 से छोटी विषम संख्या, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, समुच्चय हो गया। और जो दोस्तों 10 से छोटी आपने विषम संख्याएं निकाली थी, ये क्या हो गए, ये आपके अवयव हो गए। यानी समुच्चय में क्या भी होता है, समुच्चय में आपको देखने को मिलता है समुच्चय के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। क्या होते हैं, अवयव, यानी जो उसके टुकड़े होते हैं। ये भी समझ सकते हो कैसे, देखिए जब आपने बॉबिल लिखी थी, मान लीजिए बी एक समुच्चय है जिसके क्या है AEIOU, तो ये जो बॉबिल निकले हुए हैं ये क्या है, इनको ही अवयव बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अवयव। और जो अवयव हम समुच्चय के प्रकट करते हैं, क्या, जो हम अवयव समुच्चय के प्रकट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो देखिए वो स्मॉल लेटर से करते हैं। जैसे ABCD, वो कैसे करते हैं, उनको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर से। इतनी बात क्लियर कि जो समुच्चय है आपका वो उसको हम किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं, ABCD जो बड़ कैपिटल है, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और हमने समुच्चय को भी समझा था क्या, कि वो ऐसी चीज है जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, सभी के अनुसार समान आंसर, जो आपने एग्जाम्पल दिए थे। आपको ऐसी चीज नहीं ले सकते जो सबके अनुसार समान ना हो। जैसे आपने अपने फेवरेट एक्टर दीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन है, तो 5 अपने फेवरेट हीरो बताओ, तो दोस्तों आप कोई और बताओगे। अगर मैंने यही क्वेश्चन आपके मित्र से पूछा तो उसके फेवरेट कोई और होंगे, अर्थात ये समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय वही होगा जो सबके अनुसार समान आंसर प्रकट करता हो। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी तक आप द्विघात समीकरण पढ़ते आ रहे, द्विघात समीकरण पढ़ते आ रहे हो, तो मैं आपसे पूछूं x² बराबर 9 लिख दिया मैंने, क्या x² बराबर 9, तो x बराबर क्या मान आ जाएगा, प्लस माइनस का 3, जब आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था। अब दोस्तों क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो x बराबर 4 निकाल दे, x² बराबर 9 हो और वो 4 निकाल दे, तो यह भी एक प्रकार का समुच्चय है। यानी सभी के अनुसार कैसा आंसर आ रहा है, समान आंसर आ रहा है। कैसा आंसर आ रहा है, समान आंसर आ रहा है। अब हम देखेंगे समुच्चय को निरूपण करते हैं। क्या दोस्तों, समुच्चय का निरूपण।
समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से होता है, वो देखेंगे अब हम। देखिए साथियों, अब ये निरूपण वाली बात आ गई है ना, तो आपको बहुत ध्यान से सीखनी होगी, क्योंकि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है, निरूपण। अब देखिए निरूपण जैसे आप सीख लोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए अब समुच्चय को दो प्रकार से आप निरूपण करते हो। देखो समुच्चय यहाँ पर भी लिख देते हैं आपका, जिसकी इंग्लिश होती है सेट्स। अब देखिए एक होता है रोस्टर रूप, एक क्या होता है रोस्टर रूप। तो पहले हम यही सीखेंगे रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय को निर्माण करने के लिए रोस्टर रूप। देखिए यहाँ पर क्या होता है साथियों, अब हम गणित की भाषा में प्रवेश कर चुके हैं, अब हम रियल चीज समझेंगे। अभी तक हमने बस अपनी बेसिक थिंक यानी बेसिक सोच को क्लियर करने के लिए बस इतना ये समझ लिया था कि आपका जो समुच्चय यानी जो आपका सेट्स है वो सुपरिभाषित संग्रह है। अब जो समुच्चय को हम निरूपण करते हैं यानी समुच्चय को जैसे हम दिखाते हैं, उसके कुछ अलग प्रकार होते हैं, यानी एक अलग विधि है, इस प्रकार ही दिखा सकते हो, ऐसा नहीं आप कैसे भी दिखा दो। तो जो रोस्टर रूप होता है उसमें दो रूल काम करते हैं। क्या? दो रूल। पहला, जितने भी समुच्चय, जैसे समुच्चय को आप ए समुच्चय लिख सकते हो, बी समुच्चय लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, और उसके अवयव कैसे लिखे जाते हैं, ए बी लिख सकते हो, सी मतलब छोटे लेटर में जो अवयव होते हैं, और जो समुच्चय होता है उसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं, या सी से कर लो, या जेड से कर लो, वाई से कर लो, किसी से भी कर सकते हो। लेकिन जब आप रोस्टर रूप में लिखते हो तो सबसे पहले उसको क्या करते हो, एक मजला कोष्टक से स्टार्ट करते हो, यानी ए बराबर कोई एक समुच्चय है, मजला कोष्टक से स्टार्ट करते हो। मैं ये कह दूं, आप क्या कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताइए, तो आप क्या लिख दोगे, ए ई आई ओ यू, और मजला कोष्टक बंद कर दोगे। अब देखिए ए जो प्रदर्शित हुआ है वो रोस्टर रूप में प्रदर्शित हुआ है। अर्थात दोस्तों रोस्टर रूप में आप समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हो, आप मजला कोष्टक में स्टार्ट करते हो तथा सभी अवयवों को किससे अलग करते हो, कॉमा से अलग करते हो, अल्प विराम से अलग करते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, मजला कोष्टक बंद कर देते हो, और वह समुच्चय किस में प्रदर्शित हो जाता है, आपका रोस्टर रूप में बदल जाता है। जैसे और सीखो रोस्टर रूप में बदलना। पहले दूसरा एग्जाम्पल था आपका कि 10 से कम विषम संख्या बताओ, 10 से कम विषम संख्या, आपका क्या था, 10 से कम विषम संख्या ये था। तो अब इसको आप रोस्टर रूप में कैसे लिखो, मान लिया बी एक समुच्चय है जो 10 से कम विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे, मजला कोष्टक स्टार्ट कर दोगे। पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9, क्या हो जाएगा, 9, और मजला कोष्टक क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया। तो ये जो समुच्चय आपका प्रदर्शित हुआ है मेरे साथियों, वो कौन से रूप में हुआ है, रोस्टर रूप में हुआ है, या सारणीबद्ध रूप भी इसी को कहते हैं, रोस्टर रूप को ही। तो ये जो आपका समुच्चय प्रदर्शित हुआ है वो रोस्टर रूप में हुआ है। और देखिए अब मैं आपसे पूछता हूं, और कीजिए, अगर मैंने आपसे पूछा, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सी एक समुच्चय है और आप क्या कीजिए, 12 के अभाज्य गुणनखंड या 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप जब 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 2,3 आ जाएंगे। तो इसको रोस्टर रूप में प्रदर्शित करने के लिए आप क्या कर दोगे, 2,3 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 2,3। यानी मजला कोष्टक और जितने भी अवयव होते हैं वो क्या करते हो आप, उनको किस प्रकार लिखते हो साथियों, उनको आप किस प्रकार लिखते हो, अल्प विराम यानी कॉमा लगा के अलग करते हो, और मजला कोष्टक स्टार्ट करने के बाद अवयव खत्म हो जाते हैं तो उनको क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। अब मैं आपसे कहूँ एक समुच्चय है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए, तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर स्टार्ट कर दोगे, ए बराबर एक ऐसा समुच्चय है जो सभी प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ... हमेशा याद रखना आपको 3 ही निशान लगाने हैं, यानी 3 ही डॉट लगाने हैं। 3 डॉट का मतलब हो गया ये संख्या अनंत तक है। कई बच्चे क्या करते हैं, कट 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 कट, ये कोई बात नहीं होती है। एनसीईआरटी में भी क्या है कि आप 3 ही डॉट लगाइए, कितने, 3 डॉट। तो आप ये क्या प्रदर्शित कर रहा है आपका, अब आप ये मैं आपसे पूछूं कि ये समुच्चय क्या दिखा रहा है, तो आप क्या कह दोगे, एक ऐसा समुच्चय जो सभी प्राकृतिक संख्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याओं को दिखाने का कार्य कर रहा है। और ये किस रूप में
है तो आप कहोगे ये आपका जो समुच्चय है रोस्टर रूप में है। किस में है? रोस्टर रूप में है। तो आप इस प्रकार करोगे। अब देखिए, अब एक नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? किसी भी समुच्चय के अवयवों को दोबारा नहीं लिखते हैं या पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, लिखते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहा है, जैसे देखिए मैं आपसे पूछूं 36 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे आपसे पूछूं क्या 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 36 ये रहा आपका। अब जब आप इसके अभाज्य निकालोगे तो ये 18 हो गया, ये 2 निम 18 हो गया, 3 3, यानी आपका मान लीजिए डी एक ऐसा समुच्चय है जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए 2, 2, 3, 3, ये आया। अब आप क्या करोगे? अवयव को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। यहां पर 2, 2 और 3, 3 ये दो बार नहीं लिखोगे। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? डी बराबर क्या लिख दोगे? 2, 3। अर्थात दोस्तों आपको यह समझना है कि आप किसी भी समुच्चय को रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी समुच्चय के अवयव को रिपीट नहीं करते, यानी दोबारा नहीं लिखते। ये बात क्लियर होगी? यानी रोस्टर रूप समझ में आ गया। किसी भी समुच्चय का आप ऐसे लिखोगे, मंजिला कोष्ठक से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और फिर जब उसके अंत हो जाएगा तो मंजिला कोष्ठक बंद कर दोगे और इस प्रकार अपना काम जारी रखोगे। दूसरा रूप देखिए, दूसरा रूप दोस्तों अब आपको क्या करेगा? जानकारी प्रदान करेगा। दूसरा रूप क्या है वो समझिए। अब दूसरा क्या होता है? दूसरे रूप को बोलते हो समुच्चय निर्माण। अब देखिए, पहले का नाम था क्या दोस्तों? पहले का नाम आपने देखा, पहले का नाम क्या था? समुच्चय रोस्टर रूप। पहले का क्या था? रोस्टर रूप। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो समुच्चय निर्माण है। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण। दूसरा क्या? अब आपको समुच्चय निर्माण करना है, मतलब आपको ये दिया जाएगा और आपको निर्माण करना है। कैसे करोगे? जैसे मैं आपसे ये कह दूं, क्या कह दूं? जैसे मैं आपसे ये कह दूं साथियों, देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट ये दे दूं, इसी से यही एग्जांपल से समझेंगे। समुच्चय निर्माण पहले लिख लो। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। देखिए मैं आपसे कहूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जैसे आपको एक समुच्चय दे दिया A-E-I-O-U। अब आपको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे प्रदर्शित करना है? तो आप इसे X से प्रदर्शित करते हो। किससे? X से कर सकते हो, Y से कर सकते हो, Z से, किसी से भी कर सकते हो, और उसका विशेष गुण धर्म भी लिखते हो। अगर ये बात समझ में नहीं तो एग्जाम्पल से समझ लो। देखो हम क्या लिखेंगे? एक समुच्चय है जो कि X सच दैट X, इंग्लिश में इसे बोलेंगे सच दैट, इंग्लिश में सच दैट, और हिंदी में ये दोस्तों कोलन का चिन्ह होता है। किसका? कोलन का चिन्ह। किसका? कोलन का चिन्ह। तो X सच दैट X, क्या? X सच दैट X। अब ये क्या है आप बताइए? आप कहोगे अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर। क्या कहोगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, और इसी को भी किस में कर दोगे? मंजिला कोष्ठक में बंद। तो ये जो रूप आप देख रहे हो, हमने क्या किया? इसका विशेष गुणधर्म, यानी इनका गुणधर्म ही तो लिख दिया। ये क्या हो गया? समुच्चय निर्माण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे क्या कहूं, देखिए आपके पास, देखिए क्या है आपके पास? 2, 4, 6, 8 है। अब आपको ये क्या दिख रहा है बताइए? ये स्वयं बताओगे आप। सोचिए आपको ये क्या दिख रहे हैं, जल्दी सोचिए। तो आप कहोगे कि भैया ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सभी संख्याएं 10 से छोटी सम संख्या है या नहीं? तो आप क्या लिख सकते हो? माना एक समुच्चय है, आप बी लिख लो यहाँ पर। तो आप बी समुच्चय के लिए क्या लिख सकते हो? X सच दैट X 10 से छोटी सम संख्या, 10 से छोटी सम संख्या है, 10 से छोटी सम संख्या है। और इसको क्या कर दिया? मंजिला कोष्ठक में बंद कर दिया। इसको क्या कर दिया? मंजिला कोष्ठक में बंद कर दिया।
कई सारे एग्जाम्पल और देखिए आप। अब आपको सोचना ही है, सोचते रहिए और सीखते रहिए। यह मतलब आपको निर्माण और रोस्टर रूप समझ में आ रहा होगा कि जो समुच्चय निर्माण है उसमें हम उसका विशेष गुणधर्म लिखते हैं और रोस्टर रूप में हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यानी रोस्टर से आगे ही एक कदम है समुच्चय निर्माण, आपने सीखा होगा। और मैं आपको दे दूं, मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया। देखिए, मैंने आपसे कहा मुझे ये बताइए, हाँ क्या कहा, 2 ऐसे प्रदर्शित कर दिया, तो आप क्या कहोगे? और देखिए और क्या लिख दिया, 2,3 लिख दिया। चलो तो आप क्या लिखोगे? एक समुच्चय है x सच दैट x। अब इस 2, 3 को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्या? 6 के अभाज्य गुणनखंड है, 6 के अभाज्य गुणनखंड। अभी आपने किए भी थे खंड, ठीक है। और बताइए, चलो अब मैंने आपको दे दिया, और बताइए 4, 9, 16, 25 और 36, बताइए ये आप क्या बताओगे? ये बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी को समुच्चय निर्माण में प्रदर्शित करना है, इस एग्जाम्पल को। तो क्या करोगे? तो आप मान लोगे बी एक समुच्चय है। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। ये किसका है? 3 का वर्ग। ये किसका है? 4 का वर्ग। ये किसका है? 5 का वर्ग। ये किसका है? 6 का वर्ग। आप चाहो तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो। क्या? 1 भी लिख सकते हो। तो ये 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोस्तों x सच दैट x। अब आप 2 तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप हिंदी ना लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? x का जो मान है, x का मान कितना है? 7 से कम है। x का मान 7 से कम है, जो वर्ग है, वर्ग हैं सभी संख्याओं के, वर्ग हैं सभी संख्याओं के। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा लिख दो x सच दैट x 7 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। आप ये भी लिख सकते हो 7 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या है दोस्तों? संख्याओं का वर्ग है। क्या है आपका? संख्याओं का वर्ग है। यानी ये आपने सीखा आज की वीडियो में। अभी तक जितना हमने सीखा उसे रिकॉल करो, रिवीजन करो कि सबसे पहले हमने समुच्चय का अर्थ जाना, वस्तुओं के सुपरवासी संग्रह को आप क्या कह रहे थे? समुच्चय कह रहे थे। वहीं पर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ सुपरवासित यानी सभी के अनुसार समान आंसर को समझ लिया था। फिर हमने देखा समुच्चय के निर्माण जो 2 रूप से हो रहे थे। एक रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं? मझला कोष्ठक के द्वारा सभी अवयवों को कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। और हम समुच्चय निर्माण में क्या करते हैं? उसके विशेष गुणधर्म लिखते हैं x सच दैट x लगा के, जो आपने अच्छे से सीखा। अब दोस्तों ये सब आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.1 यानी 11.1 वो आप अच्छे से उड़ाने वाले हो। आपको मिलेंगे उसी एक्सरसाइज के साथ, यानी जो कल की वीडियो आएगी, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आपकी प्रश्नावली को लेकर ही होगी। इसीलिए अगर आपको प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले ये चीज अवश्य पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया और आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का समझाया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो आपकी ये बुक है एनसीईआरटी की, देखिए इसका एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको आता ना हो। बस आप लगातार जुड़े रहिए। इसी बुक को आपको डेली इसकी जितने भी सारे एक्सरसाइज होंगी वो सब आपको कराई जाएंगी। मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए बेनिफिट हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।